हेलो क्लास। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोगों ने एसिड और बेस कवर कर लिया था। आज जो हमको पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है सॉल्ट्स। ठीक है बेटा, सॉल्ट्स पढ़ना है। आइए देखते हैं बेटा सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत जगह सॉल्ट को यूज किया, सॉल्ट को देख रहे थे, नाम बार बार सॉल्ट का यूज हो रहा था। तो आज जानते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। व्हाट इज द सॉल्ट? इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। व्हाट इज द सॉल्ट? तो डेफिनेशन लिखिए, अ सॉल्ट इज a salt is a compound. A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन को। डेफिनेशन कह रहा है कि सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड। सॉल्ट एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि टू और मोर एलिमेंट्स या सब्सटेंस आर कंबाइन इन द फिक्स प्रोपोर्शन, तो उसे ही हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो सॉल्ट में भी टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए हमने कोई एसिड ले लिया। एसिड लिया HCl। कौन सा एसिड ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैंने मेटल से करा दिया, और वो मेटल है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दी। तो सोडियम मेटल ने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ गया। और यही डेफिनेशन हम लोग सॉल्ट में पढ़कर आ रहे हैं कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बनाया जाता है या बनता है फ्रॉम एन एसिड। एसिड से बनता है। और कब बनता है? जब एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन किसी मेटल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, और उसके बाद जो कंपाउंड आपका बनेगा वो कंपाउंड आपका क्या होगा? सॉल्ट होगा। इसका मतलब है कि अगर इस मेटल ने, सोडियम मेटल ने एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद आपका सोडियम उसकी जगह ले लेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन कभी H फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, सिंगल एटम तो निकलेगा नहीं। तो हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में निकलेगा, यानी H2 फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो NaCl है वो आपका क्या है? सॉल्ट है। NaCl इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? इसका नाम क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लियर? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है हमारी। Na
आपके 1 मोल है, फिलहाल 1 मोल है, क्लोरीन 1 मोल है, 1 मोल है क्लोरीन भी, लेकिन हाइड्रोजन को आपने 2 मोल निकाला है, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में निकाला है। तो रिएक्शन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स लिए। ऐसा करने से क्लोरीन के मोल बढ़ गए, जब क्लोरीन के मोल बढ़ गए तो 2 मोल क्लोरीन हो गए। तो आपको यहाँ सोडियम को भी 2 कर दीजिए और ओवरऑल यहाँ पर आप 2 मोल NaCl कर दीजिए, तब ये रिएक्शन बैलेंस होगी आपकी। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो किसी भी एसिड से, यदि कोई भी एसिड हो, उस एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन किसी मेटल द्वारा क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, या मेटल उस एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और खुद उसकी जगह आ जाए, तो इस तरीके से जो नया कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या होगा, सॉल्ट कहलाएगा। आपको बता दें, हम लोग सॉल्ट को हम लोग साधारण नमक कहते हैं, और ये साधारण नमक, ये जो NaCl है, यही आपका जनरल सॉल्ट भी है। क्या है ये आपका? ये आपका जनरल सॉल्ट भी है, ये आपका जनरल सॉल्ट भी है ना। कॉमन सॉल्ट या जनरल सॉल्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, केवल उसी को हम सॉल्ट नहीं कह सकते हैं। सॉल्ट हमारी पूरी क्या है, एक फैमिली है। सॉल्ट क्या है, पूरी फैमिली है। एक NaCl को ही आप सॉल्ट नहीं कहोगे, सॉल्ट की फैमिली है, यानी कि कई मेटल्स, कई हाइड्रोक्लोरिक एसिड को में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सॉल्ट जो है वो क्या है, वो पूरी की पूरी एक फैमिली है। बात आ गई समझ में? चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एसिड, ले लिया हमने H2SO4, ठीक है, एसिड ले लिया हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने मान लीजिए चेंज कर देते हैं, मेटल चेंज कर देते हैं, पोटेशियम मेटल ले लेते हैं। मेटल हमने चेंज कर दिया, अब हमने सोडियम की जगह पोटेशियम मेटल ले लिया, ठीक है। अब पोटेशियम मेटल की अगर हमने रिएक्शन एसिड से कराया तो पोटेशियम मेटल भी क्या करेगा, इस एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद इसकी जगह पर आएगा, तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो आपने कहा हाइड्रोजन H2 जो है H2 फॉर्म बाहर निकल गया, ठीक है, और पोटेशियम और सल्फेट आयन का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों जुड़ेंगे कंपाउंड, तभी तो सॉल्ट बनाने वाले हैं। आपको पता है कि पोटेशियम की वैलेंसी तो +1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पोटेशियम के पास ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी पोटेशियम की वैलेंसी यहाँ पर सल्फेट के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा आपका K2SO4, ठीक है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट क्या बन जाएगा आपका, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर? नाम लिख लीजिए, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। ये भी हमारा क्या है, सॉल्ट है। क्लियर? तो इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। आप कोई भी एसिड ले लीजिए, उस एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस करना है, मेटल से रिप्लेस करना है, और मेटल जो है उसकी जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा और इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए, हम लोग लास्ट टर्म में पढ़कर आए थे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन और कैसे होता है। तो आप जानते हो सॉल्ट आर फॉर्म्ड when acid and
या कोई भी एसिड्स हो सकता है, एसिड्स एंड बेस, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस आर रिएक्ट। क्लियर? ये चीज हम लोग पहले लास्ट रन पे पढ़ के आए थे कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज पढ़ के आए हैं, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एसिड वही ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस ले लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराया, तो भाई रिएक्शन होगा तो एसिड अपने आयंस में टूटेगा और बेस भी अपने आयंस में टूटेगा। H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, Na प्लस और OH माइनस में टूट गया। ये H प्लस इस NaOH के माइनस के साथ कंबाइन होकर अलग होगा। यहां पर जो Na है वो Cl के साथ अलग होगा, यानी प्लस माइनस के साथ अलग होगा। तो बनेगा क्या हमारा, NaCl प्लस आपका क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहां जो NaCl है, दिस इज द सॉल्ट। ऐसे भी हम लोग सॉल्ट को समझ सकते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट कौन सा बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। इससे पहले जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या किया है, कहा है, इससे पहले वाले जो डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन में हमने बोला था कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय द मेटल। यानी कि किसी भी एसिड से यदि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, और उसको रिप्लेस कौन करे, अगर कोई मेटल आके उस एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट इस तरह भी फॉर्म किया जा सकता है। और दूसरा क्या हमने बताया कि एसिड एंड बेस आर कंबाइंड देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्ट समझा कि हाउस वी फॉर्म या हाउस वी प्रिपेयर द सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट एक जनरल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ही सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट ही सॉल्ट नहीं है, ये पूरी की पूरी फैमिली है। ये चीज समझ गए। चलो नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। अब हमको ये जानना है कि कोई भी सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, यानी कोई भी सॉल्ट किससे बन रहा है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहां पर एसिड, वही एसिड HCl ले लेते हैं, और बेस हम लोगों ने NaOH ले लिया। ठीक है, और इनकी रिएक्शन कराई, तो आपको अभी पीछे लास्ट उसमें देखा था, यही रिएक्शन देखी थी। बना हमारा NaCl, और क्या बना हमारा, वाटर रिमूव आउट हो गया। तो NaCl जो है वो आपका सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है। यहां पर सोडियम क्लोराइड जो है वो किस एसिड से बना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना। तो ये जो सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट कहलाएगा, तो ये सॉल्ट आपका क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर? ये कैसा सॉल्ट कहलाएगा, क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि सॉल्ट की फैमिलीज कितनी हो सकती हैं, यानी सॉल्ट किन किन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारा सॉल्ट लिखिए, द salts of hydrochloric acid, the salt of hydrochloric acid, the salt of hydrochloric acid,
जो कि आपको मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया है। यहाँ पर हमने जो सॉल्ट लिया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाया था। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म होता है, ठीक है, द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्या कहेंगे, क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स हमारे क्या कहलाएंगे, क्लोराइड सॉल्ट या क्लोराइड्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द सॉल्ट ऑफ, नेक्स्ट लिखिए बेटा, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह अगर हम लोगों ने एसिड चेंज कर दिया और एसिड यूज कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हम लोगों ने यूज कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। क्लियर? द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड का अगर सॉल्ट होगा तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भाई सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है तो ऐसे सॉल्ट हमारे क्या कहलाएंगे, सल्फेट्स सॉल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैमिली देखते हैं सॉल्ट की, द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट होगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। नाइट्रिक एसिड का अगर हमारा सॉल्ट होगा तो ये सॉल्ट हमारा क्या कहलाएगा, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड नाइट्रेट सॉल्ट। इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट। क्लियर, नाइट्रेट्स कहते हैं। चलिए, यदि हमारा सॉल्ट क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट होगा तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला नोट डाउन करिए, H2CO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। बाकी ऊपर जो हमने 3 एग्जाम्पल दिए थे ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे, बट कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। और अगर वीक एसिड से प्रिपेयर सॉल्ट होगा, यानी वीक एसिड से बना सॉल्ट होगा, तो इस तरह के एसिड्स आर कॉल्ड, ठीक है, भले वीक एसिड है लेकिन कार्बोनिक एसिड से है, इसलिए इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स। ठीक है, इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग कार्बोनेट्स कहेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, कार्बोनिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट क्या कहलाएगा, कार्बोनेट सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट फैमिली देखते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ acetic acid। the salt of acetic acid। acetic acid का फॉर्मूला लिखिए बेटा, CH3COOH। दिस इज द acetic acid। और acetic acid से बनने वाला जो सॉल्ट होगा आर कॉल्ड, इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एसीटेट सॉल्ट कहते हैं। तो कॉल्ड एसीटेट। क्लियर? तो हम लोगों ने ये सॉल्ट की फैमिलियां देख ली कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको मालूम है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्ट बनता है,
तो एसिड तो कोई भी हो सकता है, वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, वो नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, वो कार्बोनिक एसिड भी हो सकता है और एसिटिक एसिड भी हो सकता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन रहा है तो वो क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। यदि सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो वो सल्फेट्स कहलाएंगे। ये फैमिली है, ठीक है। और अगर सॉल्ट नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है या नाइट्रिक एसिड उसमें इन्वॉल्व है तो नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएगा। अगर कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व है सॉल्ट के फॉर्मेशन में तो कार्बोनेट्स कहलाएगा। और एसिटिक एसिड का इन्वॉल्वेशन है तो वो आपका सॉल्ट एसिटेट्स कहलाएगा। इनमें से ये जो दो आप एसिड देख रहे हो, ये दो एसिड मैंने कहा वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, जबकि ऊपर के जो तीन एसिड्स आप यू देख रहे हो ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए कुछ सॉल्ट्स देखते हैं हम लोग और सॉल्ट के फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सॉल्ट केवल सॉल्ट ही नहीं है, यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है उसे ही सॉल्ट नहीं कहते। सॉल्ट क्या होती है, पूरी फैमिली होती है। तो चलिए हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट salts and their formula। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले। चलिए हमारे साथ आप लोग भी नोट डाउन करते जाइए। एक साइड में लिखूंगी सॉल्ट, एक साइड में लिखूंगी सॉल्ट और दूसरी साइड में उनके फॉर्मूले लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो आप भी इस तरह का चार्ट बना लीजिए और एक साइड सॉल्ट लिखिए और दूसरी साइड उनका फॉर्मूला। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस बनेगी। चलिए पहला सॉल्ट हम लोग देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। पहला सॉल्ट है हमारा, पहला सॉल्ट हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सोडियम क्लोराइड का, तो आपको पता है NaCl। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है किस एसिड से बना होगा तो आपको मालूम है, यहाँ Cl दिख रहा है तो समझ जाना Cl दिखते ही कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्लोराइड सॉल्ट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में भी आप देख रहे हो, आप क्लोरीन है और कैल्शियम है, कैल्शियम इज द मेटल एंड क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन जो है वो आया कहां से होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर फर्स्ट डेफिनेशन अगर हम रिपीट करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को कैल्शियम मेटल ने रिप्लेस कर दिया है, तभी कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है जिसकी वजह से यहाँ पर Cl2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, 1 अंडरस्टूड है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड। लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम MgCl2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो फॉर्मूला हमारा MgCl2। चलिए चौथा सॉल्ट देखते हैं, जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्मूला बनेगा जिंक क्लोराइड का, ZnCl2, जिंक क्लोराइड।
पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग, सोडियम सल्फेट। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, किसका एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या फॉर्मूला होगा सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। यहां पर देख रहे हो सोडियम मेटल के साथ सल्फेट है, इसका मतलब है सल्फेट कोई एसिड से आया होगा, और वो कौन सा एसिड होगा, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये आपका कैसे सॉल्ट्स कहलाएंगे, ये आपके सल्फेट सॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है, आया तो है, जैसे NaCl बना, सोडियम इसमें भी है, सोडियम इसमें भी है, Na2SO4 में भी, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है इसका फॉर्मेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है, जबकि यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छठा नंबर, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट्स क्या फॉर्मूला होगा, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, सातवां एग्जाम्पल आप देखिए, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट लिखिए कैल्शियम सल्फेट्स। ठीक है, कैल्शियम इज द मेटल एंड सल्फेट किसी एसिड से आया होगा, तो आपका कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट आयन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो जो फॉर्मूला बना है CaSO4 बना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आठवां, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट्स। फॉर्मूला क्या बनेगा, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मूला इज MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला है MgSO4। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट्स। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी बेटा 3 होती है, ठीक है, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 वैलेंसी हमारी सल्फेट की हो गई, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर, फॉर्मूला क्रिएट करना मैंने आपको बताया है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट आयन पे जाएगी और सल्फेट की वैलेंसी जो है वो एल्युमिनियम पे आएगी, और इस तरीके से एल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट पे जाएगी और सल्फेट आयन की वैलेंसी एल्युमिनियम पे आएगी, और इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टेंथ नंबर एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्ट का, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, ZnSO4। ये जिंक सल्फेट हो गया। 11वां एग्जाम्पल आप देखिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर भी आपका मेटल है, कॉपर सल्फेट क्या फॉर्मूला होगा कॉपर सल्फेट का, कॉपर का होता है Cu, सल्फेट SO4, कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, तो जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो क्या होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 12, अमोनियम
अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम सल्फेट का? अमोनियम का होगा NH4, अमोनियम की वैलेंसी होती है आपकी +1, सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी -2, वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। ये आपका सल्फेट सॉल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर, 12 नंबर हो गए, 12 हो गए, 13 नंबर आप लोग आ जाइए। सोडियम नाइट्रेट। क्या देखेंगे हम लोग? सोडियम, सोडियम मेटल के साथ अब हम लोग लगा रहे हैं क्या? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट किसी एसिड से आया होगा, और कौन से एसिड से आया होगा? तो नाइट्रिक एसिड से आया होगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस किया होगा। तो ये किस फैमिली का सॉल्ट हो गया? ये नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम का फॉर्मूला हो गया Na, और नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया NO3। ठीक है, NaNO3, ये हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या होगा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। 15 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 15 नंबर में देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होगा सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। अब ये कार्बोनेट, इसका मतलब सोडियम तो मेटल है, कार्बोनेट किसी एसिड का है, तो कार्बोनेट कौन सा एसिड होगा? तो आप मालूम है अभी हम लोगों ने कार्बोनिक एसिड पढ़ा था। कार्बोनिक एसिड में प्रेजेंट जो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है, और वीक एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है Na2CO3, ये आपका सॉल्ट होगा किस फैमिली का होगा? तो आप लोग कहोगे कार्बोनेट्स फैमिली का होगा, क्योंकि कार्बोनेट एसिड से प्रिपेयर किया गया है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, कैल्शियम 15 नंबर देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, जिंक कार्बोनेट। जिंक, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा जिंक कार्बोनेट का? जिंक का आपकी सिंबल होता है Zn, कार्बोनेट CO3, तो ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अब लास्ट आपका लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं 18 नंबर, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट, क्या फॉर्मूला होगा सोडियम एसीटेट का?
सोडियम का आपको मालूम ही है Na होता है, और एसीटेट एसिटिक एसिड से बना है, तो फॉर्मूला होगा CH3 CH3 COONA, CH3 COONA, ये है आपका सोडियम एसीटेट। क्लियर? और ये किस फैमिली का है? तो आप बोलोगे एसीटेट्स फैमिली का ये सॉल्ट है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर सारे जो सॉल्ट हम लोगों ने देखे, ये इसके लास्ट में क्लोरीन है, आगे मेटल चेंज है, लेकिन लास्ट में सबके आप क्या देख रहे हो? सबके लास्ट में आप लोग क्लोरीन देख रहे हो यहाँ तक। इसका मतलब है कि ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके क्लोराइड सॉल्ट होंगे। ठीक है, कैसे सॉल्ट होंगे? तो ये आपके क्लोराइड सॉल्ट होंगे। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? क्लोराइड्स कहो या क्लोराइड सॉल्ट्स कहो। क्लियर? ये आपके क्लोराइड्स हो गए। नीचे जो रेड से मैंने सारे लिखे हुए हैं, मेटल सारे चेंज हैं, बट लास्ट में आप देखो SO4 ही आपको दिखाई दे रहा है। सारे मेटल्स के लास्ट में आपको SO4 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये कैसे सॉल्ट्स हैं? ये आपके सल्फेट सॉल्ट हैं। कैसे सॉल्ट हैं? ये आपके सल्फेट सॉल्ट हैं। क्लियर है? तो आप पहचान जाओगे कोई भी सॉल्ट देख के, अगर आगे कोई मेटल दिख जाए, क्लोरीन यानी हाइड्रोक्लोरिक यानी किसी एसिड से बने तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, इनमें से कोई एसिड का लास्ट प्रेजेंट होगा तो आप कहोगे कि हाँ ये सॉल्ट है। मेटल के साथ साथ कोई एसिड का प्रेजेंटेशन रहेगा, क्योंकि एसिड से हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाएगा, बचा हुआ जो भी रहेगा वो आपके मेटल के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं हम लोगों ने इन एग्जांपल्स को किस में डाल दिया? सल्फेट सॉल्ट में। फिर आपने दो एग्जाम्पल ये देखे, इसमें आप देख रहे हो लास्ट में NO3 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये नाइट्रिक एसिड से आपका बनाया गया होगा, क्योंकि आगे मेटल है, इधर नाइट्रिक एसिड से प्रिपेयर किया गया है। तो ये सॉल्ट आपका क्या कहलाएगा? ये सॉल्ट आपका नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, नाइट्रेट्स कह दो। क्लियर? अब ये जो आपके येलो से दिख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके आगे सब सॉल्ट दिख रहा है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, लेकिन इनके साथ क्या लगा है? हुआ CO3 CO3 CO3। दैट मीन्स CO3 कहाँ से आया होगा? किस एसिड से आया होगा? तो CO3 जो है आपका कार्बोनिक एसिड से आया होगा। दैट मीन्स है ये सॉल्ट आपका क्या कहलाएगा? ये सॉल्ट आपका कार्बोनेट सॉल्ट कहलाएगा। क्या सॉल्ट होगा? कार्बोनेट्स। ठीक है, आगे स्पेलिंग लिख देते हैं हम लोग, कार्बोनेट्स सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर? कार्बोनेट सॉल्ट कहलाएगा। किस फैमिली के? तो मैं अलग अलग फैमिली, सॉल्ट फैमिलीज आपको दिखा दी कि यदि क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो वो क्लोराइड सॉल्ट होगा, अगर सल्फेट आयन प्रेजेंट दिख जाए मेटल के साथ तो वो सल्फेट्स आपकी फैमिली होगी, अगर आपको नाइट्रेट प्रेजेंट दिख जाए मेटल के साथ तो वो नाइट्रेट फैमिली कहलाएगी, अगर कार्बोनिक एसिड यानी कि कार्बोनेट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेटल के साथ, तो वो कार्बोनेट सॉल्ट कहलाएगा। और यदि हमारा क्या होगा? एसीटेट यानी एसिटिक एसिड से CH3COOH, ठीक है, वहां H को रिप्लेस करके यहाँ सोडियम लगा है, दैट मीन्स है ये आपकी कौन सी फैमिली कहलाएगी? तो ये आपकी एसीटेट फैमिली कहलाएगी। कौन सी फैमिली कहलाएगी? एसीटेट्स कहलाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया कि सॉल्ट जो है वो पूरी एक फैमिली है, और फैमिली भी कितने तरीके की है? तो क्लोराइड्स फैमिली है, सल्फेट्स फैमिली है, नाइट्रेट फैमिली है, कार्बोनेट्स फैमिली है, एसीटेट फैमिली है। और ये फैमिली को कैसे कैटेगराइज किया गया है? जिस एसिड से आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है मेटल ने, तो उसी एसिड से हम लोग उसका नाम रख रहे हैं। अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिप्लेस हुआ है तो क्लोराइड सॉल्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस हुआ है तो आपका कौन सा होगा? सल्फेट सॉल्ट कहलाएगा, नाइट्रिक एसिड से रिप्लेस हुआ है तो नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड से रिप्लेस किया गया है तो वो कार्बोनेट सॉल्ट कहलाएगा, और अगर आपका एसिटिक एसिड से रिप्लेस किया गया है तो वो एसिटेट सॉल्ट कहलाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं, दूसरी डेफिनेशन में ये भी पढ़ा है कि सॉल्ट क्या होते हैं?
व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइन देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इससे क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें वाटर रिमूव आउट होता है। इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी the pH of salt solution। the pH of salt solutions। salt solution के हम लोग pH देखने जा रहे हैं। आपको बता दे बेटा कि जनरली अगर हम लोग जनरली देखें तो आप क्या देखोगे कि यदि किसी सॉल्ट को, ठीक है, यदि सॉल्ट को हम लोग क्या करें, सॉल्ट्स को अगर हम किसी सॉल्ट को किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में डिसॉल्व कर दें। सॉल्ट को किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या तो ये सॉल्ट आपका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, या ये सॉल्ट एसिडिक होगा। क्लियर? या तो वो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक होगा। तो यही चीज हमको देखना है कि कब सॉल्ट न्यूट्रल होगा, कब सॉल्ट एसिडिक होगा और कब सॉल्ट हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। तो चलिए समझते हैं। पहले देखते हैं कि कब सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो सॉल्ट अगर न्यूट्रल सॉल्ट है आपका, यानी कि आपका सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल भी हो सकता है, अभी हमने बताया, एसिडिक भी हो सकता है सॉल्ट और बेसिक भी हो सकता है। तो यदि अगर हमारा न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो बेस भी होगा वो भी कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कंबाइन। आपको मालूम है, पीछे पढ़ के आ रहे हो कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से तो सॉल्ट बनता है। और आपको मालूम ये भी है कि एसिड दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है और फिर जो सॉल्ट हमारा बनता है, इस सॉल्ट को यदि हम पानी में डिसॉल्व करें तो ये सॉल्ट जो होगा, अगर ये जो बना हुआ सॉल्ट है, अब इस सॉल्ट को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद देखेंगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन, वो आपका कैसा होगा, ये जो सॉल्ट होगा, अगर इसको हम कहें, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, ये जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बना है, ठीक है, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना है ये कैसा होगा, किस नेचर का होगा, तो आप कहोगे ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं रिएक्शन से। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करने में हमारे सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही नाम आ जाता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स में 3 एसिड जानते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक, एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 एसिड में से आप कोई भी एसिड ले लीजिए। हम यहाँ पर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन कराना है, तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो आप पढ़कर आए हो कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो सबसे फेमस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन कराया। जैसे ही कॉम्बिनेशन करोगे, इसके ये अपने आयंस में टूटेगा, ये अपने आयंस में टूटेगा। क्लियर?
अब क्या होगा, ये क्या बनेगा हमारा, NaCl प्लस वाटर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। यहां पर जो आपका NaCl बना है यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो सोडियम क्लोराइड है दिस इज द सॉल्ट। इतनी तो बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट है। अब इसी सॉल्ट को यदि हम वापस वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यानी कि NaCl सॉल्ट को अगर हम लोग वापस वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं H2O, तो हमें दोबारा क्या मिल जाएगा, दोबारा हमें HCl और NaOH मिल जाएगा, HCl और NaOH मिल जाएगा, दोबारा वही चीज हमको मिल जाएगी। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन करें और उसके बाद जो सॉल्ट मिलता है, ये सॉल्ट आपका हमेशा क्यों होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसमें H+ का जितना कंसंट्रेशन है और यहाँ पर OH- का भी उतना ही कंसंट्रेशन है। और इक्वल कंसंट्रेशन जब अगर प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्ट में, यानी कि एसिडिक और बेसिक कंसंट्रेशन यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन यदि इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल कंसंट्रेशन में वो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि यदि सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसका जो pH वैल्यू होगी, उसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसका जो pH मान होगा वो होगा 7। क्लियर, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गए कि सॉल्ट आपके अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो सॉल्ट आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। न्यूट्रल कब होगा उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे सॉल्ट आपके क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख के समझ लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं एक एसिड ले लेते हैं, एसिड हम लोगों ने ले लिया, वही HCl ले लो, ठीक है, और बेस बदल दो, बेस को हम लोग KOH कर दे। ऐसा करने से क्योंकि ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां पर ये जो है ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन करेंगे तो भाई हमारा जो सॉल्ट बनना है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनना है। तो यहां जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, KCl प्लस H2O, और KCl जो है वो भी आपका क्या है, KCl जो है वो भी आपका क्या है, सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड इज द सॉल्ट। क्लियर। तो ये भी आपका कैसा सॉल्ट होगा, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कब सॉल्ट का सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, कब सॉल्यूशन आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आपका कब एसिडिक होगा। क्लियर, वो आपका सॉल्ट जो होगा कब एसिडिक होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो यदि एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा, जब एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हो। एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और जो बेस हो वो कैसा हो, वीक हो। स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। भाई एसिड और बेस का तो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, ठीक है, भले एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, ठीक है, लेकिन एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन तो बनना ही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लिया और बेस वीक कर दिया तो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो आपका एसिडिक नेचर का होगा।
आई बात समझ में? यानी वो जो सॉल्ट होगा वो किस नेचर का हो जाएगा? एसिडिक नेचर का है। जब हम लोगों ने एसिड कैसा यूज किया है? स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा यूज किया है? वीक। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग ले लेते हैं, ले लीजिए आप लोग HCl। वीक बेस में ले लेते हैं हम लोग, वीक बेस में कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो वीक बेस में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हमारा अमोनियम क्लोराइड का ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4OH, ये आपका वीक बेस हो गया। मैंने एग्जांपल्स आपको सारे स्ट्रॉन्ग के भी दिखाए थे और वीक के भी दिखाए थे, तो इसको लर्न कर लीजिए। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, तो यहाँ ये जो सॉल्ट होगा ये किस नेचर का होगा? तो आप कहोगे ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। क्लियर? किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O। तो अमोनियम क्लोराइड जो है दिस इज द, नोट डाउन कर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्ट तो है, लेकिन इस सॉल्ट का नेचर कैसा है? तो अमोनियम क्लोराइड जो बना है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होगा। और अगर एसिडिक नेचर का ये सॉल्ट है, तो अगर एसिडिक नेचर का है तो आपको मालूम है एसिडिक नेचर में जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो आप कहोगे लेस देन 7। यही तो पढ़ के आए हैं कि pH वैल्यू हमारी क्या होती है? 7 से कम होती है। यानी 7 से कम का मतलब है 0 से लेकर 6 के बीच में आपका pH वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, अगर हमारा जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का होगा तो। चलिए आगे देखते हैं। यदि हमारा सॉल्ट कैसा हो? बेसिक नेचर का हो, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों नेचर का है। ठीक है, यदि बेसिक नेचर को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं? एल्कलाइंस। ठीक है, ये टर्म आ जाए या बेसिक वर्ड आ जाए, एक ही है। क्लियर? ठीक, चलो। अगर बेसिक नेचर का कोई सॉल्ट कब होगा? जब आपका, अब बेसिक नेचर तभी हाईलाइट होगा जब बेस आपका स्ट्रांग होगा, और बेस स्ट्रांग तब होगा जब आपका एसिड कैसा हो? वीक हो। यानी कि एसिड आपको वीक लेना है, वीक एसिड, और बेस आपका कैसा लेना है? आपको बेस आपको स्ट्रॉन्ग लेना है। बेस कैसा लेना है? बेस आपको स्ट्रॉन्ग लेना है। यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? तो ये सॉल्ट आपका बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। कोई समस्या? चलिए ठीक। वीक एसिड भाई कौन सा ले लें? वीक एसिड, तो मैंने वीक एसिड में 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे, उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो वीक एसिड में हम लोग ले लेते हैं आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये हम लोगों ने वीक एसिड ले लिया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस से कराना है भाई। अब स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग फेमस एग्जाम्पल NaOH का ले लो भाई। ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। दोनों को कॉम्बिनेशन कराया, ठीक है, ब्रेकिंग होगी। ठीक है, यहां जो सॉल्ट बनना है
ठीक है, वो सॉल्ट बनना है कौन सा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये जो Na2CO3 है दिस इज द कार्बोनेट सॉल्ट, यानी कि ये सॉल्ट है। और ये सॉल्ट किस नेचर का है, तो आप कहोगे क्योंकि ये वीक एसिड से फॉर्म हुआ है, इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, यानी इनसे ये फॉर्म हुआ है। दैट्स व्हाई ये सॉल्ट आपका किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्लियर। और आपको ये भी पता है कि यदि कोई सॉल्यूशन या कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड बेसिक नेचर का होता है तो उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो मोर देन 7 होती है, यानी 7 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि 8 से लेकर के 14 के बीच में कहीं भी उसका पीएच वैल्यू वेरी कर सकता है। हर अलग अलग कंपाउंड्स अगर वो बेसिक है तो उसका पीएच वैल्यू अलग अलग होती है, फिक्स होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये समझा कि जो सॉल्ट होता है वो आपका न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। कब न्यूट्रल है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। जब आपका वीक एसिड है और बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो भाई बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक पड़ गया तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा सॉल्ट। और यदि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और बेस को वीक ले लिया तो हमारा जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और न्यूट्रल होगा तो पीएच वैल्यू 7, एसिडिक होगा तो लेस देन 7, बेसिक होगा तो मोर देन 7। ये था हमारा पूरा का पूरा सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। तो कल हम लोग कुछ जनरल कंपाउंड्स लेंगे और उन कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या यूजेस होते हैं, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।